नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अंतरकलन का मूलभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस पढ़ेंगे, जिसका कथन इस प्रकार है। यदि एफ एक्स एन घात का बहुपद है तो एफ एक्स का एनवां अंतर अचर तथा n+1वां अंतर शून्य होगा जब स्वतंत्र चरों के मान समान अंतराल पे हों। लेट एफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, then nth difference of fx is constant and n+1th difference is equals to 0 when the value of independent variables are at equal intervals। तो हमें दे रखा है कि एफ एक्स एन घात का बहुपद है, तो हमने माना एफ एक्स एन घात का बहुपद है। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नोड एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स एन घात का बहुपद है, तो किसी भी कंडीशन में ये एन घात से कम घात का नहीं होना चाहिए। और यदि मैं इसकी वैल्यू ए नोट की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये पद 0 हो जाएगा और इसकी घात एन से कम हो जाएगी। इसलिए साथ में कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि ए नोट है वो नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रथम अंतर अर्थात प्रथम अग्रांतर डेल्टा एफ एक्स याद करेंगे। तो डेल्टा ऑफ एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन में एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच रखने पर हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच होगा ए नोट एक्स प्लस एच की पावर एन प्लस ए वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन एक्स प्लस एच प्लस ए एन माइनस। हम एफ एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे हमें घटाना पड़ेगा। तो ये हमें मिलेगा ए नोट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए एन। इसके प्रसार में प्रत्येक पद में अचर पद होगा, लेकिन ये अचर पद हमारा इस अचर पद से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर माइनस का साइन है। इसका हम प्रसार करके लिखें तो हमें मिलेगा ए नोट एक्स की पावर एन प्लस एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एच प्लस डॉट 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 प्लस एच की पावर एन प्लस। अगर इस पद का प्रसार करें तो मुझे मिलेगा ए वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एच। यहाँ ये एन माइनस वन का बार मतलब एन माइनस वन ब्रैकेट में है प्लस डॉट 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 प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एच। ये मैंने x प्लस एच की पावर n का प्रसार करके लिख दिया, x प्लस एच की पावर n माइनस वन का प्रसार करके लिख दिया। अगर आपको प्रसार नहीं आता तो सिंपल से आपको 3 स्टेप लिखनी है। अगर p प्लस क्यू की पावर n है तो p की पावर n पहला पद लिखना है, q की पावर n अंतिम पद लिखना है और दूसरे पद में जो पावर है उसको नीचे लाना है। इसकी पावर 1 कम किया और इसकी पावर को q की पावर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम सिर्फ 3 स्टेप लिख रहे हैं। p की पावर n पहली स्टेप, दूसरी स्टेप में p की पावर 1 कम किया, उसको पावर से मल्टीप्लाई किया और q से मल्टीप्लाई किया और लास्ट स्टेप है q की पावर n। तो पहले x की पावर n, दूसरी स्टेप में x की पावर 1 कम किया, पावर को मल्टीप्लाई किया, h से मल्टीप्लाई किया और अंतिम पद में x की पावर n। और अगर इसी पदों में आप n के स्थान पे n माइनस वन लिख दोगे तो ये प्रसार भी हम इसे देख के भी लिख सकते हैं। अब अगर हम एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करें, जो हमने ये है इसको मैं एज इट इज घटाना है, तो इसको मैंने घटाया तो मुझे मिलेगा ए नोट एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 ए एन माइनस वन इंटू एक्स।
इसका पहला पद है ए नोट एक्स की पावर एन और इसका पहला पद ए नोट एक्स की पावर एन माइनस से मल्टीप्लाई होने पर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका पहला पद ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जो अगला पद आएगा वो इसके अगले पद को कैंसिल कर देगा। तो इस ब्रैकेट का प्रत्येक पद इसके ब्रैकेट के प्रत्येक प्रसार के पहले पद से कैंसिल होता जाएगा। तो बाद में हमारे पास बचेगा ये पद हमारा कैंसिल हो गया। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा ए नोट एन, एच को मैंने पहले लिखा तो एच एक्स की पावर एन माइनस वन, इसमें मुझे एक्स की पावर एन माइनस टू का पद भी मिलेगा, इसमें मुझे एक्स की पावर एन माइनस टू का पद मिलेगा। उससे अगर मैं एक्स की पावर एन माइनस टू कॉमन ले लूँ तो जो भी ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट बचेगा उसको मैंने कहा b1। इसी प्रकार अगर मैं लिखता रहूं तो लास्ट जो पद है उसमें सभी पदों के जो प्रसार के अचर पद मिलेंगे, जैसे ए नोट एच की पावर एन, ए वन एच की पावर एन माइनस वन। तो जितने भी अचर पद थे उनको मैंने एक नया अचर पद कहा बी एन माइनस वन और उससे पहले वाले पद को मैंने कहा बी एन माइनस टू इंटू एक्स। तो ये लिखते टाइम मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है कि जिस प्रकार एफ एक्स में ए के सफिक्स और एक्स की घात का योग अगर हम करें तो 0 और एन को जोड़े तो एन आ रहा है, 1 और एन माइनस वन को जोड़े तो भी एन आ रहा है, एन माइनस वन और 1 को जोड़ें तो भी एन आ रहा है और यहाँ एन है। तो इसी प्रकार अगर हम इनमें जोड़ें तो ए नोड और एन माइनस वन को जोड़ें तो एन माइनस वन आ रहा है, 1 और एन माइनस टू को जोड़ें तो एन माइनस वन आ रहा है और एन माइनस टू और पावर 1 को जोड़ें तो भी एन माइनस वन आ रहा है और यहाँ पे भी एन माइनस वन आ रहा है। तो इस प्रकार इनको लिखते टाइम ये ध्यान रख सकते हैं कि प्रत्येक बार इनकी घातों का योग और कांस्टेंट का जो सफिक्स है उनका सम है वो हम कांस्टेंट लेते हैं और एक एक कम होता जाता है। जहाँ ये मुझे डेल्टा एफ एक्स मिल गया, जहाँ b1 कोमा b2 कोमा डॉट 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 bn माइनस टू कोमा bn माइनस वन अचर हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं जो डेल्टा एफ एक्स है, दिस इंप्लाइज डेल्टा एफ एक्स एक्स में n माइनस वन घात का बहुपद। डेल्टा एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस वन इन x। यदि n घात के बहुपद का प्रथम अग्रांतर ज्ञात करते हैं तो कांस्टेंट इनटू जितने घात का बहुपद है वो इनटू h प्राप्त होता है गुणांक में। तो अगर n माइनस वन घात के बहुपद का अगर हम अग्रांतर ज्ञात करेंगे तो हमें जो कांस्टेंट है ये इनटू n माइनस वन इंटू h प्राप्त और होना चाहिए। तो उसे हम प्राप्त करते हैं, देखो कैसे प्राप्त करते हैं। तो हमारा द्वितीय अग्रांतर डेल्टा टू एफ ऑफ एक्स ज्ञात करेंगे, जिससे हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स। डेल्टा ऑफ एफ एक्स होता है डेल्टा ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अगर इस पे डेल्टा ऑपरेट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ डेल्टा ऑफ एफ एक्स में अगर एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच लिखेंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने इसका मान लिखा ए नोड एन इंटू एच एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस बी वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 बी एन माइनस टू इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी एन माइनस वन। माइनस अगर डेल्टा एफ एक्स करें तो मुझे प्राप्त होगा ए नोट एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 बी एन माइनस टू एक्स प्लस बी एन माइनस वन। इसमें हमारा जो बी एन माइनस वन है और बी एन माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का बी एन माइनस वन हो जाएगा और वो प्लस का बी एन माइनस वन है। इससे हम प्रसार करके सोल्व करें तो पहले जिस प्रकार हमने प्रसार करके सोल्व किया था अगर उसी तरीके से हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
जो भी कांस्टेंट टर्म है ए नोड एन इंटू एच इंटू, अगर ये n माइनस वन घात का बहुपद है तो n माइनस वन इंटू एच, और साथ में मुझे मिलेगा x की पावर n माइनस टू, प्लस मुझे इससे कम घात के बहुपद मिलेंगे तो उनको मैंने नया कांस्टेंट नाम दिया, तो मैंने कहा c1 x की पावर n माइनस थ्री प्लस डॉट 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 cn माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस cn माइनस टू, जहाँ c1 c2 डॉट 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 cn माइनस थ्री cn माइनस टू अचर हैं, और ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है डेल्टा टू एफ एक्स की। तो मैं इसे ले सकता हूँ डेल्टा टू एफ एक्स, एक्स में n माइनस दो घात का बहुपद। तो हमने देखा डेल्टा एफ एक्स है वो n में n माइनस वन घात का बहुपद था, और डेल्टा टू एफ एक्स है वो n में n माइनस टू घात का बहुपद है। तो इसी प्रकार अगर हम लिखते रहें तो अगर डेल्टा n लिखें हम, तो इसी प्रकार इस प्रक्रिया को अगर हम बार बार दोहराएंगे तो डेल्टा एन एफ एक्स बराबर हमें मिलेगा n माइनस एन घात का बहुपद, यानी शून्य घात का बहुपद। तो हमें जितने भी आगे के पद हैं वो नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म मिलेगी, वो इस पैटर्न पे मिलेगी कि सबसे पहले मुझे मिला था ए नोट, साथ में था एन एच, अगली बार मुझे मिला n माइनस वन इंटू एच, उससे अगली बार मुझे मिलेगा n माइनस टू इंटू एच, और डॉट 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 उससे अगली बार अगर मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 2h, और फिर मुझे मिलेगा 1h यानी h, और x की पावर मिलेगी मुझे n माइनस एन यानी x की पावर 0, जिससे मैं 1 लिख सकता हूं। तो इसी प्रकार डेल्टा एन एफ एक्स है वो ये मिला जो कि n माइनस एन घात का बहुपद है। इसे अगर और सरल करके लिखे तो मुझे मिलेगा ए नोड, अगर ये लिखें तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन आएगा, जिसे मैं फैक्टोरियल n लिख सकता हूँ, और h भी इतनी बार ही आएगा, तो h मल्टीप्लाई करेंगे तो h की पावर n मिल जाएगा। तो मुझे मिला डेल्टा n एफ एक्स बराबर ए नोट फैक्टोरियल n इंटू एच की पावर n, जो कि एक कांस्टेंट है, अचर है। यदि n प्लस वन अंतर ज्ञात करें तो हम लिखेंगे डेल्टा n प्लस वन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ डेल्टा टू द पावर n एफ एक्स। डेल्टा टू द पावर n एफ एक्स की वैल्यू है वो अचर है और इतनी है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए नोट फैक्टोरियल n h की पावर n। ये एक अचर राशि है और हम इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि अचर राशि का अगर अंतर शून्य होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था। आप इसे ऐसे सोल्व नहीं करना चाहें तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा ऑफ जी एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। तो अगर मैं जी ऑफ एक्स प्लस एच वाला फॉर्मूला लगाऊं तो जहाँ पे भी एक्स है उसमें एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी एक्स नहीं है, इसलिए एज इट इज हो जाएगा। माइनस जी एक्स करेंगे तो दोबारा हमें यही मिल जाएगा, और आपस में कैंसिल करने पर 0 प्राप्त हो गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर एफ एक्स है वो अगर n घात का बहुपद है तो उसका nवां अंतर या nवां अग्रांतर शून्य होता है, nवां अग्रांतर अचर होता है, और n प्लस वनवां अग्रांतर शून्य होता है। अगर इसी क्वेश्चन में अग्रांतर के स्थान पर अगर हम पश्चांतर लेते, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लेते, तो भी रिजल्ट सेम रहता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा अगर हम देखें, अगर n प्लस वनवां अंतर शून्य है तो n प्लस वन के आगे के अंतर हैं वो भी क्या होंगे, शून्य होंगे। n प्लस टू वा n प्लस थ्री वा अंतर है वो भी आगे के अंतर भी क्या होंगे, शून्य होंगे। आगे के जो हम लेक्चर्स करेंगे उनमें इस रिजल्ट को हम अप्लाई करेंगे,
तो फॉर एग्जांपल मैंने माना एफ एक्स बराबर है 5x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। अगर मुझे कोई पूछे कि ये 4 घात का बहुपद है और इसका चौथा अग्रांतर क्या होगा, डेल्टा 4f(x) क्या होगा, तो अगर मैं रिजल्ट काम में ले तो हमारे रिजल्ट में आता है a0 फैक्टोरियल n h⁴n। तो a0 होता है अगर 4 घात का बहुपद है और चौथा ही अंतर पूछें तो a0 का मतलब है जो उच्चतम घात का पद उसका गुणांक, तो यहाँ पे a0 की वैल्यू 5 है। फैक्टोरियल n तो n घात का बहुपद है तो यहाँ 4 घात का बहुपद है तो फैक्टोरियल 4, और h⁴n तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर x⁴ है, x को अगर मैं h से रिप्लेस कर दूं तो h⁴। तो अगर इस पद में आप x को h से रिप्लेस करोगे तो हमें मिल जाएगा a0 h⁴n और साथ में फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करना है। तो इस रिजल्ट का हम अप्लाई करके इस प्रकार इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई फंक्शन दे दे g(x) बराबर 7x³ प्लस 12 लिख दे और हमें पूछे कि इसका तीसरा अग्रांतर क्या होगा, डेल्टा 3gx कितना होगा, तो हम इसमें लिख सकते हैं सबसे पहले जो भी 3 घात का बहुपद है उसमें x के स्थान पे h लिखा तो 7h³ और इनटू में फैक्टोरियल 3। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कैसे हम आगे क्वेश्चन में अप्लाई करें। अगर इस क्वेश्चन के लिए जिसमें 4 घात का बहुपद है हमसे पूछे कि 5वां अग्रांतर क्या होगा, तो हम डेल्टा 5 ऑफ f(x) है वो 0 बताएंगे। और अगर इसी क्वेश्चन के लिए हमें पूछ ले कि 10वां अग्रांतर क्या होगा, तो 5वां अग्रांतर 0 है तो इसके आगे के जितने भी अग्रांतर हैं वो 0 होंगे, तो उसका मान भी कितना होगा, 0 होगा।